स्वभावेन परोपकारी भवेत्। लास्ट क्लास में हमने पिछली क्लास में हमने कौन सा चैप्टर रीड किया था? 11। ओके, देन आज हम करेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है, ओके, हमारे पाठ का क्या नाम है? स्वभावेन परोपकारी भवेत्, कि हमारा स्वभाव, हमारा जो नेचर है, व्यवहार है, कैसा होना चाहिए? परोपकारी। परोपकारी का क्या मतलब है? पर धन उपकार है, पर यानी कि दूसरों की भलाई करने वाला, दूसरों पर उपकार करने वाला क्या कहलाता है? परोपकारी। क्लियर? तो यानी कि हमारा जो स्वभाव है परोपकारी होना चाहिए, हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, हमें दूसरों का अच्छाई के बारे में सोचना चाहिए, दूसरे का भला करना चाहिए, यही होता है ना, दूसरे पर हमें उपकार करना चाहिए। क्लियर? तो उसे क्या कहते हैं? परोपकारी। अब यहाँ पर हमारा जो मेन टॉपिक है वो है करण कारकम। करण कारकम, कर्ता ने कर्म को करण से। क्लियर? करण से कौन सी विभक्ति है? तृतीया। प्रथमा और द्वितीया हम पढ़ चुके हैं, आज की हमारी जो विभक्ति है वो है तृतीया विभक्ति। कर्ता ने कर्म को करण से आ गया इसमें। क्लियर? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वही है कि हम करण कारक के बारे में जानेंगे कि करण कारक क्या होता है, करण कारक में विभक्तियां तृतीया होती है, और उससे संबंधित अगर वाक्य आएंगे तो तृतीया विभक्ति को हम कैसे पहचानेंगे। यही होता है ना, पहचान होती है ना, कि हम कैसे पहचाने अगर विभक्ति आ जाए तो, क्योंकि हमने बालक का शब्द रूप याद किया है, बालकेन बनता है ना, यस या नो? अब यहाँ पर बालकेन है पुल्लिंग में, तो बालकेन में कौन सी विभक्ति हो गई? तृतीया। क्लियर? ओके, तो हम स्टार्ट करें। यस, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कि करण कारक होता क्या है? जिसकी सहायता से कार्य पूरा होता है, किसी की भी सहायता से। अब आप लोग हो क्या, आप कलम से लिखते हो, कलम से लिख रहे हो ना, इसमें सहायता का काम कौन कर रहा है? कलम। क्लियर? तो कलम क्या हो गया? करण कारक। ओके, ठीक है, वह करण कारक कहलाता है या क्रिया करने के प्रमुख साधन को ही करण कारक कहते हैं। इसमें तृतीया विभक्ति होती है क्योंकि इसमें कर्ता गौण होता है। गौण का मतलब क्या होता है? अदृश्य होता है, अदृश्य। दूसरा मतलब इसका छिपा होता है, हमें दिखाई नहीं देता, गौण होता है वो, हम उसको देख नहीं पाते हैं। क्लियर? यहाँ पर करण कारक का चिन्ह से के द्वारा होता है, जैसे जैसे है, देखो, सैनिकः खड्गेन रक्षन्ति। सैनिका का मतलब क्या होता है? सैनिक। क्लियर? खड्गेन का मतलब तलवार, रक्षन्ति क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। आपने देखा होगा कि राजा महाराजाओं के समय में ऐसे सैनिक हमें दिखाई देते थे, मूवीज में, सीरियल्स में हम देखते हैं ना, तो यानी कि ये वाला गेटअप होता है। हमने रियल में थोड़ी देखे हैं सैनिक, नहीं देखे है ना, जो राजा महाराजाओं के जमाने में होते थे उनकी पोशाक ऐसी होती थी, तो इनको देखकर हमें पता लगता है कि ये क्या है? सैनिक है। सैनिक का काम क्या होता था? रक्षा करना, रक्षा करना ना। तो सैनिक खड्गेन रक्षन्ति, किससे रक्षा कर रहे हैं वो? तलवार से।
तो तलवार यहाँ पर क्या है, हमारा करण कारक। विभक्ति कौन सी है इसमें, तृतीया। सबसे अधिक सहायता कौन दे रहा है, तलवार, खड़गेन ना। ओके। नीता मुखेन खादती। नीता जो है वो किससे खाती है, मुख से, मुख से खा रही है ना। तो मुख क्या है, सबसे अधिक सहायक, सहायक है ना। और यहाँ पर भी कौन सा कारक हो गया, करण। विभक्ति कौन सी हो गई, तृतीया। क्लियर, क्योंकि हमारा टॉपिक ही यही है, करण कारक तृतीया विभक्ति। ओके। खड़गेन तथा मुखेन में करण कारक का प्रयोग हुआ है क्योंकि सैनिक तलवार से रक्षा करता है, नीता मुख से खाती है। इन दोनों वाक्यों में तलवार और मुख के द्वारा कार्य हुआ है। तलवार और मुख के द्वारा क्या हुआ है, कार्य हुआ। अतः ये कौन से कारक हो गए, बताओ, करण कारक। अब मैंने यहाँ पर लिखा भाई, कलमेन लिखा मैंने, कलमेन मैंने लिखा यहाँ पर, रमा कलमेन लिखती। तो पता कर लोगे कौन सा कारक है, करण कारक। कहां पर आया है, कलमेन में। विभक्ति तृतीया। ओके। अब देखो अन्य एग्जाम्पल है हमारे, जैसे बिड़ालहा पादई धाविष्यंति ही। धाविष्यंति का मतलब होता है दौड़ेंगी, बिड़ाला का मतलब होता है, क्या दिख रहे हैं, ये आपको किसकी पिक्चर दिख रही है, बिड़ाला यानी कि बिलाव है, यहाँ पर बहुत सारे बिलाव है, एक तो है नहीं। क्लियर। तो बिड़ाला का मतलब क्या होता है, बिलाव। पादे का मतलब होता है पैरों से, पैरों से क्या करते हैं वो, दौड़ेंगे, बिलाव पैरों से दौड़ेंगे। लकार कौन सा है यहाँ पर, लिट लकार। लिट लकार को हम हिंदी में क्या कहते हैं, भविष्यत का। क्लियर, कि बिलाव पैरों से दौड़ेंगे। अब यहाँ पर पादे ही लिखा हुआ है तो कौन सा कारक हो गया, और विभक्ति तृतीया। क्लियर। उसी प्रकार है अश्वहा तीर्णहि जीवंती। अश्वहा यानी, अश्वा का मतलब क्या होता है बताओ, घोड़े, बहुवचन है। त्रिणय का मतलब तिनका, हम तिनका भी बोल सकते हैं और घास भी, ठीक है, तिनका और घास हम दोनों ही बोल सकते हैं। जीवंती जीते हैं, जीते हैं या जीवित रहते हैं, कि घोड़े घास से जीवित रहते हैं। किससे, घास से। तो यहाँ पर त्रिणय में कौन सा कारक हो गया, विभक्ति तृतीया। क्लियर। नेक्स्ट, अब देखो अभी हमें राइटिंग स्टॉप कर देनी है, क्योंकि अगर आप लोग लिखते रहोगे ना तो फिर समझ में नहीं आएगा, पहले हम इसको समझेंगे। ओके। यहाँ पर है किशोरः संगणकः यंत्रेण अपि वार्ताः कुर्वन्ति। कुर्वन्ति का मतलब होता है करते हैं, करते हैं। वार्ता का मतलब होता है बात। अपि का मतलब भी। संगणक यंत्रेण, संगणक यंत्रेण का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा, एनीवन आंसर, बोलो, कंप्यूटर। संगणक यंत्रेण का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर। क्लियर। संगणक यंत्रेण को हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर। ओके। तो क्या मतलब हो गया इसका, बताओ। किशोर का मतलब क्या हो गया, जो भी बच्चे हैं, जो आपकी एज के हैं, युवा हैं, किशोर हैं, 12 से 13 14। किशोर कंप्यूटर से क्या करते हैं,
बात करते हैं। चैटिंग करते हैं ना कंप्यूटर से, क्योंकि आजकल डिजिटल का जमाना है। क्लियर? मोबाइल से आप चैटिंग करते हो, तो किससे चैट कर रहे हैं? कंप्यूटर से। के किशोर कंप्यूटर से भी बात करते हैं, कंप्यूटर से भी। अब यहाँ पर कौन सा कारक है बताओ? करण कारक और तृतीया विभक्ति। इसकी पहचान हमें ये हो रही है कि सब पे किसकी मात्रा लग रही है? एक ही। बालकेन आया, आया ना? मुखेन आया, आया? खड़गेन आया, त्रिणय आया, वो बहुवचन में था। पादे आया, वो भी बहुवचन में था। क्लियर? तो इससे हम पहचान लगा लेते हैं कि हमारी कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ति है और करण कारक है। पिता दूरभाष यंत्रेण वार्तालापम करोति। पिताजी दूरभाष यंत्रेण का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? दूरभाष यंत्र हम फोन से। फोन, पहले वाले फोन कौन से होते थे? लैंडलाइन वाले होते थे ना? लैंडलाइन वाले फोन होते थे ना? यस या नो? देखे हैं? क्योंकि अब तो स्मार्टफोन का समय आ गया है। क्लियर? तो दूरभाष यंत्रेण का मतलब होता है फोन। फोन से क्या करते हैं? वार्तालापम, बातचीत। फोन से बातचीत करते हैं। कौन करते हैं? पिताजी। पिताजी फोन से बातचीत करते हैं। छात्र है कलमेन लिखती ही। छात्र कलम से लिखता है। अब आपको पता लग रहा है हैंड टू हैंड कि हमारा कौन सा तो करण कारक आ रहा है और किसमें तृतीय विभक्ति आ रही है, क्योंकि हम बालक का शब्द रूप ऑलरेडी हम लर्न कर चुके हैं। क्लियर? अब है अब देखो, अपूर्व ये नाम है किसी का। क्या है? नाम। अपूर्व स्वभावेन परोपकारी अस्ति ही। अपूर्व उसका जो स्वभाव है कैसा है भाई? परोपकारी। के अपूर्व स्वभाव से परोपकारी है। क्लियर? यहाँ पर ही हमारा कौन सा कारक हो गया? करण। और वही विभक्ति कौन सी हो गई? तृतीय। क्लियर? सह पादेन खंजह। खंजह का मतलब होता है विकलांग। विकलांग जानते हो आप? जो पैर से विकलांग होता है ना? हम लंगड़ा नहीं बोलते हैं उसको, हम विकलांग बोलते हैं। अच्छा नहीं लगता बोलने में ना, किसी को ऐसा नहीं बोला जाता, हम उसको बोलते हैं विकलांग। खंजा का मतलब क्या होता है? विकलांग। क्लियर? अस्थि कि वह पादेन का मतलब होता है पैर से क्या है? विकलांग है। पैर से विकलांग है। अब यहाँ पर पादेन में कौन सी विभक्ति है? तृतीया। और कारक? करण कारक। क्लियर? सह कलमेन सुंदराणी अक्षराणी लिखती ही। सह वह कलम से सुंदर अक्षर लिखता है। सह है यहाँ पर। सह पुल्लिंग के लिए आता है या स्त्रीलिंग के लिए? पुल्लिंग के लिए। क्लियर? हमें कंफ्यूज नहीं होना है। और सा किसके लिए आता है? स्त्रीलिंग के लिए। क्लियर? कि वह कलम से सुंदर अक्षर लिखता है। अपूर्व दंडेन विद्यालयम गच्छति। अपूर्व यस। क्यों जाता है वो? क्योंकि पैर से क्या है? वो विकलांग है, इसलिए उसको सहायता किसकी लेनी पड़ती है? डंडे की। सहायता ली है ना? तो यहाँ पर कौन सा कारक हो गया? करण कारक। कि अपूर्व डंडे की सहायता से विद्यालय जाता है। क्लियर? तस्य मित्रम परागः अस्ति। यस, वेरी गुड। उसका मित्र क्या है? पराग है। तस्य का मतलब क्या होता है? उसका। मित्र कौन है? पराग है। पराग है द्विचक्रिकया विद्यालयम गच्छति। द्विचक्रिका का मतलब क्या होता है? बताओ। साइकिल। द्विचक्रिका का मतलब साइकिल। साइकिल से कहाँ जाता है वो? विद्यालय जाता है। क्लियर? कि जो पराग है वो साइकिल से विद्यालय जाता है। अब देखो, साइकिल में भी कौन सी विभक्ति है?
कारक, क्योंकि अब आप कहोगे कि मैम यहाँ पर तो एन नहीं लगा हुआ है, क्यों नहीं लगा हुआ है? चलो ये बताओ मेरे को, बताओ। बालकेन बनता है ना, सब में एन लगा हुआ है, इसमें क्यों नहीं लगा हुआ है? बताओ कौन सा वाक्य है ये, पुल्लिंग का है या स्त्रीलिंग का या नपुंसकलिंग का? देखो द्विचक्रिका जिसका अंतिम वर्ण आ आता है वो कौन सा होता है? स्त्रीलिंग। क्लियर? इसलिए यहाँ पर जो द्विचक्रिका है, यहाँ पर क्या है? वो स्त्रीलिंग है। क्लियर? क्या है? स्त्रीलिंग का वाक्य है। जब हमने बालिका का शब्द रूप याद किया था तो क्या बना था? बालिकया, बालिकया बना था ना, तो यहाँ पर क्या बन गया? द्विचक्री कया। क्लियर? आ गया समझ में कि यहाँ पर द्विचक्री कया क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पर ये स्त्रीलिंग है। ओके। केचन, केचन का मतलब होता है कुछ। वेरी गुड। कुछ केचन छात्रा बस यानेन अपि गच्छन्ति। कुछ जो छात्र हैं किससे जाते हैं? बस से। क्लियर? कुछ छात्र बस से भी जाते हैं। केचन छात्रा अपशब्दान वदन्ति ही। कुछ छात्र अपशब्द भी बोलते हैं। अपशब्द यानी कि जो सही नहीं होती बातें, अच्छे वचन नहीं होते, अच्छे शब्द नहीं होते। कुछ छात्र अपशब्द भी बोलते हैं। शिक्षक वदति ही बालका अलम अपशब्देन। शिक्षक बोलते हैं कि बालक, अलम का मतलब होता है मत, अलम का मतलब मत, क्या मत बोलो? अपशब्द। शिक्षक बोलते हैं कि बालक अपशब्द मत बोलो। क्लियर? देखो अब है स्मरणीय बिंदु, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, इससे हमें पहचान होगी। अंग विकार के लिए कौन सी विभक्ति आएगी? तृतीया। अभी आया ना अंग विकार कि अपूर्व पैर से क्या था? विकलांग। अंग विकार था उसके शरीर में, तो वहां पर भी कौन सी विभक्ति आएगी? तृतीया। उपपद विभक्ति अलम समम सह आदि अव्ययों के योग में भी कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया। जैसे अध्यापक छात्रा भी सह गच्छति, अब यहाँ पर सह के योग में कौन सी विभक्ति आ रही है? तृतीया। छात्रा भी, यहाँ पर एक वचन है या बहुवचन? बताओ, एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है? बहुवचन है। क्लियर? बहुवचन है। अकारांत पुल्लिंग शब्दों में तृतीया विभक्ति करण कारक में एक वचन के साथ एन और द्विवचन के साथ आभ्याम और बहुवचन के साथ आई जोड़ दिए जाते हैं। ये पहचान करनी है हमें, किसकी? कौन सी विभक्ति की? तृतीया की। और कारक कौन सा? करण कारक। हमें पहचान करनी है, कैसे करेंगे हम पहचान? क्या क्या होगा देखो, क्या लगेगा? एक, आभ्या और आई। बालके, बालकाभ्या, बालकई। हो गया ना? यही याद किया ना हमने। अब यहाँ पर मैंने लिखा कि आप शिक्षक का बताओ, तो शिक्षक का क्या करोगे? शिक्षकई। क्लियर? शिक्षकेन, शिक्षिकाभ्याम, शिक्षकई। यानी कि जितने भी अकारांत, जितने भी अकारांत शब्द रूप होंगे, अकारांत क्या होंगे? शब्द रूप, वो किसके अनुसार चलेंगे? इसके अनुसार ही चलेंगे। क्लियर? उनके तृतीया में एन, आभ्याम, आई यही जुड़ेगा। अध्यापक, अध्यापकाभ्याम, अध्यापक, छात्रे, छात्राभ्याम, छात्र। क्लियर? एनीवन डाउट? वेरी गुड। ओके। अब इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ शब्द रूप है। जैसे यहाँ पर खड़गेन का मतलब क्या होता है?
तलवार अभी आया था। बिड़ाला का और संगणक यंत्र पादाभ्याम है पैरों। अश्वः घोड़े। क्लियर। घोड़े, यहाँ पर अनेक घोड़े हैं। क्लियर। तो अभी हमने हमारा जो टॉपिक है कौन सा है बताओ। करण कारक तृतीया विभक्ति, यही पढ़ा है ना हमने, पक्का। अच्छा, अब देखो अब है, जैसे मैंने यहां पर लिखा, मैंने यहां पर लिखा बालिकया, मैंने बालिकया यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति है मयंक, स्टैंड अप। बताओ। तृतीया और कारक करण कारक। अच्छा, अगर हमने यहाँ पर ये छात्रेण लिखा तो इसमें कौन सी विभक्ति है और कारक करण कारक। पहचान हो जाएगी सबको कौन सी विभक्ति की, तृतीया विभक्ति की, और कारक करण कारक। क्लियर। तो आज का हमारा जो टॉपिक था स्वभावेन परोपकारी भवेत है कि स्वभाव से परोपकारी बनो, करण कारकम तृतीया विभक्ति। आज हमने करण कारक और तृतीया विभक्ति के बारे में जाना। ओके। कल जब हमारी अगली नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम आपका ऐसे वन का क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। क्लियर। सबको ये वीडियो वॉच करना है और अपना वर्क भी क्या है, कंप्लीट करना है, ट्रांसलेशन करनी है सबको समझकर। क्लियर। ओके, थैंक यू।